ओके बडीज, आज हम देखेंगे एपिसोड 6 को। और अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। इस एपिसोड का नाम है देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साकुरा के POV से, जहाँ पर वो खुद की स्टोरी बताती हुई कहती है कि मुझे लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोगों से बात करते वक्त मैं उनकी आंखों में नहीं देख सकती और यही वजह है कि मैं सबसे अपना राज छुपाती हूँ, लेकिन मैं जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकुरा एक वॉशरूम के अंदर है और ये सब बातें सोच रही है। इसी के साथ साथ वो अपने फोन को भी देखे जा रही है, जिसके ऊपर बहुत क्रीपी से मैसेजेस आए हुए हैं। लेकिन इन मैसेजेस को देख के वो डरती नहीं है, इनफैक्ट खुश हो रही थी जब तक उसको ये वाला मैसेज नहीं आया। इस मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है और मैं ये बात जानता हूँ। यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि वो लड़का साकुरा के इंटीमेट जोन के अंदर गुजरा था और ये वाला मैसेज पढ़ के साकुरा बहुत ज्यादा घबरा गई, यहाँ तक कि उसके हाथ से उसका फोन भी गिर गया। अगले सीन में साकुरा अपने मेल बॉक्स को चेक कर रही होती है, जहाँ पर उसको बहुत सारे लेटर आए हुए हैं एंड उनमें से एक लेटर को खोलने के बाद ही उसकी हालत खराब हो जाती है। उस लेटर के अंदर साकुरा की बहुत सारी इमेजेस होती है जिस दिन वो आयानो कोजी और कुशिदा के साथ कैमरा शॉप पे गई हुई थी। अगले सीन में होरिकिता और आयानो कोजी इन दोनों को फिर से एक साथ दिखाया जाता है। आयानो कोजी होरिकिता को कहता है कि तुम्हें लगता है कि आज गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। इस पर होरिकिता कहती है हाँ, इस गर्मी में सोचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस पर यूरोसेजी भी सोचता है कि जिसको स्कूल से बाहर निकाला जाना है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ आयानो कोजी होरिकिता से कहता है कि तुम्हारे पास कोई बढ़िया प्लान है। होरिकिता कहती है मुझे सोचने तो दो कुछ। खैर जो भी है, साकुरा की उन पिक्चरों की वजह से हमें बहुत टाइम मिल गया। यहाँ आयानो कोजी अपने आसपास देखता है और होरिकिता से कहता है हमारे आसपास कोई कैमरा नहीं है। होरिकिता बोलती है हाँ, अगर यहाँ पर कोई कैमरा होता तो हमें एक डेफिनेट प्रूफ मिल जाता। ये बोलने के बाद पता नहीं अचानक से होरिकिता के दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है कि एक सेकंड रुको, मुझे कुछ ट्राई करना है। अगला सीन दिखाया जाता है सेक्शन D का, जहाँ पर अकेले साकुरा ही बैठी हुई है। तभी यहाँ पर पीछे से आयानो कोजी भी आ जाता है और वो आने के साथ ही साकुरा को कहता है गुड मॉर्निंग और हाँ, आज तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से ही हम सूडो को बचा सकते हैं और हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है और चिंता मत करना, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। आयानो कोजी की बात सुनने के बाद साकुरा ब्लश करती है और कहती है अरिगतो गोजाइमासु दत्ते बयोकुन। आयानो कोजी ये बात सुनने के बाद कहता है अरे पगली, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, पूरी क्लास तुम पे भरोसा करती है। साकुरा कुछ और भी बात करना चाह रही थी आयानो कोजी से, लेकिन तभी यहाँ पर आयानो कोजी को एक मैसेज आता है और ये मैसेज कुशिदा का होता है। आयानो कोजी कहता है मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेक्शन C के उन तीनों बच्चों को कुशिदा ने उस जगह पे बुलाया है जहाँ पर फाइट हुई थी। उन तीनों में से एक लड़का कहता है कि अरे भाई, मुझे तो लग रहा है ना डेट के लिए अप्रोच कर रही है। इस बात पर उसका दूसरा दोस्त कहता है कि अबे चिमकांडी ससुरे, अपनी शकल देखी है तूने। लेकिन वहाँ पर उन्हें कुशिदा तो नहीं, लेकिन आयानो कोजी दिख जाता है। आयानो कोजी उनसे कहता है तुम चिंता मत करो, कुशिदा नहीं आ रही और जो तुम्हें मैसेज पहुंचे हैं वो मैं नहीं करे थे उसकी फोन से। तभी उनमें से एक लड़का पूछता है तुमने ऐसा क्यों करा। इस पर आयानो कोजी कहता है कि यही एक तरीका था तुम तीनों को यहाँ पर लाने का। तभी उन तीनों में से एक लड़का कहता है अबे देख, जब सूडो ने हमें यहाँ बुलाया था तब उसने हमें पीटा था, अब तू क्या चाहता है ये बता। और वैसे भी सूडो को एक असली मर्द की तरह अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बोल के वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर होरिकिता आ जाती है। होरिकिता उनसे कहती है अगर तुम यहाँ से अभी चले गए तो तुम जिंदगी भर पछतावा करोगे इसका। वो तीनों होरिकिता की बात नहीं सुनते और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी होरिकिता एक चीज की तरफ इशारा करती है और वो तीनों उस तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक कैमरा, जिसे देख के उनकी हालत खराब हो जाती है। जिस पर होरिकिता कहती है अब क्या हुआ, डर गए क्या तुम भूल गए हो यहाँ पर एक साइंस लैब भी है जिसकी वजह से ये कैमरा लगाए हुए हैं। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोलता है कि अगर हमारी फुटेज रिकॉर्ड हो गई है तो स्कूल वालों को पहले पता चल जाता कि सूडो इनोसेंट है, तो तुम हमें यहाँ बुला के ये सब सुना क्यों रहे हो। ये सब बातें सुनने के बाद आयानो कोजी कहता है अरे सुनो, सूडो को तो पनिशमेंट मिलनी ही है क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन तुम भी बचोगे नहीं क्योंकि तुमने इतना बड़ा झूठ कहा है स्कूल वालों से। तभी उन तीनों में से दूसरा लड़का कहता है कि अगर ऐसा होता तो स्कूल वाले अभी तक हमें निकाल चुके होते। इस बात पर आयानो कोजी कहता है स्कूल वालों की एक आदत है अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट करने की, इसलिए वो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये स्टूडेंट सच भी कह रहा है या फिर हमें बस पागल बनाया जा रहा है। तुमने देखा नहीं कि उस वाली मीटिंग में प्रेसिडेंट को सब कुछ पता था, लेकिन तब भी उसने हमें टाइम दिया। एंड बडीज, यही वो पॉइंट था जहाँ पर आयानो कोजी की बात सुनने के बाद दो लड़के गिव अप कर देते हैं और वो इशिरागी को कहते हैं कि अब रहने दो, अब नहीं होता, इन्हें सच बता ही देते हैं। इस पर इशिरागी कहता है कि तुम दोनों पागलों, चुप रहो। अब यहाँ पर होरिकिता उन तीनों को एक आइडिया देती है। वो कहती है अगर तुम्हें इन सब चीजों से बचना है तो बस तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। आयानो कोजी भी साथ में बोलता है कि सोचो, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो स्कूल वाले किसे पनिशमेंट देंगे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद इशिरागी रुएन को कॉल करने की सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पर होरिकिता उसके हाथ से फोन छीन लेती है। इशिरागी अपना फोन वापस लेने के लिए होरिकिता के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर कैमरा के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। तभी बाकी दो लड़के कहते हैं कि इशिरागी मान जा यार, हम हार चुके हैं,
हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्कूल वाले हमें बाहर निकाल दे। और फाइनली अब यहाँ पर इशिज़ाकी भी कंप्लेंट वापस लेने की बात को मान जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साकुरा को, जिसका कोई पीछा कर रहा है। साकुरा भाग रही होती है और भागते भागते वो मन में कहती है कि कोई मुझे बचा लो प्लीज। इसके बाद हमें आयानाकोजी को दिखाया जाता है इचिनोसे के साथ। वो इचिनोसे से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द वो पॉइंट वापस कर दूंगा जो तुमने मुझे दिए थे। इस पर इचिनोसे कहती है मुझे यकीन नहीं होता इस बात पे कि तुम जैसे दिमाग वाला कोई लड़का सेक्शन डी में है। इस पर आयानाकोजी कहता है अरे नहीं, ये प्लान मेरा नहीं था, ये सारा का सारा प्लान होरिकिता का था। इचिनोसे बोलती है ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो सच ही कह रहे होगे। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी आयानाकोजी को साकुरा का कॉल आता है। फोन पर साकुरा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और आयानाकोजी को हेल्प के लिए कहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साकुरा को उस कैमरे वाले ने पकड़ रखा है एंड इसी के साथ वो साकुरा के साथ कुछ गलत हरकतें भी कर रहा है। वो आदमी साकुरा को कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कितनी प्रीशियस हो। इसके बाद साकुरा फिर से आयानाकोजी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसको ऐसा करने नहीं देता। वो आदमी साकुरा की तरफ बढ़ता है और साकुरा के साथ कुछ गलत करने वाला होता है, लेकिन तभी एक क्लिक की आवाज आती है। यहाँ पर आयानाकोजी एक फोटो ले चुका है। आयानाकोजी उस आदमी से कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम थोड़ी देर में फेमस होने वाले हो। ये देखने के बाद वो आदमी को सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आयानाकोजी बोलता है अपने पीछे देखो, ये सिक्योरिटी कैमरा है जो कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ वो आदमी भागे, लेकिन तभी यहाँ पर इचिनोसे आ जाती है पुलिस के साथ, जिसके बाद वो पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ ले जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद आयानाकोजी साकुरा को कहता है अच्छा हुआ कि तुम्हारा कांटेक्ट मेरे पास था, तभी मैं तुम्हारी लोकेशन का पता लगा पाया। और इसके बाद हमें पता चलता है कि साकुरा एक्चुअली में एक आइडल है जो कि बहुत फेमस भी है, लेकिन वो सबसे झूठ बोलती रहती है। साकुरा अपना चश्मा उतारते हुए बोलती है अब मुझे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है अपने क्लासमेट से। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन होता है मिस साय का। मिस साय ने होरिकिता को अपने पास बुलाया है। होरिकिता मिस साय को कहती है आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर मिस साय बोलती है मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, तुमने आखिर ये सब किया कैसे। जिस पर होरिकिता कहती है क्या मतलब मैंने क्या कैसे किया। इस पर मिस साय कहती है ऐसा हो नहीं सकता कि वो तीनों अपने आप ही कंप्लेंट वापस ले ले। होरिकिता बोलती है ये सब अब आप सोचते रहो। इस बात पर मिस साय अपना क्वेश्चन ही चेंज कर देती है और वो बोलती है अच्छा चलो ये बताओ कि ये आइडिया किसका था। होरिकिता बोलती है इस चीज से आपको क्या मतलब है। ये सुनने के बाद मिस साय कहती है कि अगर तुम्हें सच में सेक्शन ए में जाना है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम आयानाकोजी के बारे में जितना पता कर सकती हो उतना पता लगाओ, क्योंकि ऐसा करने की तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो बहुत देर हो जाएगी। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि आयानाकोजी के पास सूडो भागते हुए आता है और बोलता है कि अरे यार क्या तुझे पता है वो जो सी क्लास के बच्चे हैं ना, उन्होंने पता नहीं अपने आप ही कैसे कंप्लेंट वापस ले ली। आयानाकोजी कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। सूडो कहता है हाँ बट तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर होरिकिता ने मेरी मदद करी है। खैर जो भी हो, होरिकिता औसम है लेकिन थोड़ी अजीब भी है, वैसे मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ होरिकिता मैडम से कहती है मुझे ऐसा करना ही क्यों है। मिस साय बोलती है तुम्हें क्या लगता है आयानाकोजी क्या पागल है जो तुम्हारी ऐसी मदद कर रहा है, जरा सोचो वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है, इतना टॉप स्टूडेंट होने के बाद भी वो कुछ शो क्यों नहीं कर रहा। होरिकिता बोलती है पता नहीं। मिस साय होरिकिता को कहती है तुम्हें पता है ना सेक्शन डी डिफेक्टिव बच्चों की क्लास है और मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है उन सभी बच्चों में आयानाकोजी सबसे ज्यादा डिफेक्टिव है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आयानाकोजी को जो कि स्कूल हॉल में चल रहा होता है, लेकिन चलते चलते उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट से हो जाती है। प्रेसिडेंट उसे बताता है सेक्शन सी के बच्चों ने कंप्लेंट वापस ले ली है, जिसे मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। आयानाकोजी सुनने के बाद कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है, ये दुनिया बहुत ज्यादा अजीब लोगों से भरी हुई है। प्रेसिडेंट बोलता है क्या यही वो तरीका है साकुरा को प्रूफ करने का। यहाँ पर आयानाकोजी प्रेसिडेंट को कहता है तुम्हारी ही छोटी बहन ने सारा काम करा है, मैं तो बस चुपचाप ये सब देख रहा था। अब प्रेसिडेंट अपनी सेक्रेटरी ताचिबाना की तरफ देख के कहता है क्या हमारी काउंसिल में कोई सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, जिसके आंसर में ताचिबाना हाँ कहती है। इसके बाद प्रेसिडेंट आयानाकोजी की तरफ देख के कहता है क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो, बट आयानाकोजी यहाँ पर साफ मना कर देता है और आयानाकोजी कहता है मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने का शौक नहीं है क्योंकि मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीनी है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे निराश मत करना। इसके बाद हमें पता चलता है कि होरिकिता भी वहीं पर होती है। अगले सीन में रुइन सेक्शन सी के उन तीनों बच्चों से कहता है तुम में से किसकी हिम्मत हो गई इतनी जिसने मुझसे पूछे बिना ही कंप्लेंट वापस ले ली। इस पर इशिज़ाकी कहता है ये डिसीजन हम तीनों का ही था। इसके बाद रुइन अपने बॉडीगार्ड एल्बर्ट की तरफ इशारा करता है, जिस पर एल्बर्ट इशिज़ाकी को मारता है। जाते जाते रुइन उन तीनों से पूछता है तुम मुझे बस उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें ये सब करने पे मजबूर किया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेक्शन ए वाले रुइन और उसके ग्रुप से मिलते हैं। यहाँ पर सगाई नागी रुइन से कहती है तुम तो सेक्शन सी के हो ना। रुइन उसे कहता है सबसे पहले मैं सेक्शन डी को खत्म करूंगा, फिर सेक्शन बी को, और उसके बाद फिर तुम्हारी बारी आएगी। सकाई नागी कहती है अच्छा तो तुम ऐसा कर सकते हो, जिस पर रुइन कहता है राजा बस एक ही हो सकता है। रुइन की बात पे सगाई नागी स्माइल करती है और यहाँ पर ये सीन एंड होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है होरिकिता और आयानाकोजी को जो कि एक जगह पर खड़े हैं। आयानाकोजी सबसे पहले अपना मुंह खोलता है और वो होरिकिता को कहता है
अच्छा हुआ कि हमारा प्लान काम कर गया। जिस पर होरिकिता बहुत देर तक रिप्लाई नहीं देती, लेकिन वो तभी कहती है, तुमने बस मुझे मैनिपुलेट करा। तुमने ही इस बात पर ध्यान दिया कि जहाँ पर सूडो की लड़ाई हुई थी वहाँ पर कैमरास नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक ऐसा प्लान बना पाई जो कि झूठ था। आयाना गोजी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रही हो। होरिकिता बोलती है, तुमने ही मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदद करोगे क्लास ए में जाने के लिए। होरिकिता की ये बात सुनने के बाद आयाना गोजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी होरिकिता उसका हाथ पकड़ लेती है। होरिकिता कहती है, जरा रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पर आयाना गोजी रिप्लाई देता है, मुझे बस अपनी जिंदगी आराम से जीनी है और तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। और वैसे ही मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी क्योंकि मुझे अपनी दोस्तों की मदद करनी है। होरिकिता कहती है, तुम झूठ कह रहे हो और सच सच बताओ कि तुम आखिर हो कौन। इसके बाद हमको एक व्हाइट रूम दिखाया जाता है जहाँ पर आयाना गोजी बहुत सारे बच्चों के साथ खड़ा है। यहाँ पर एक बच्चा घबरा के गिर जाता है, लेकिन आयाना गोजी उसे देखने के बाद कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता। प्रेजेंट में आयाना गोजी होरिकिता को बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सेक्शन ए में जाने के लिए। लेकिन होरिकिता कहती है, लेकिन क्या? जिस पर आयाना गोजी बहुत सीरियस होकर बोलता है, मेरी जिंदगी में मत घुसो। एंड इस पॉइंट पर हमें पता लगता है कि ये एक नॉर्मल स्कूल लाइफ एनीमे नहीं है, इसलिए इसके आगे आने वाले कमाल के एपिसोड्स को देखने के लिए यूरोसेजी को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ शेयर करके।